आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मूल कहानी पर आधारित नाटक विष वृक्ष का दूसरा और अंतिम भाग। हिंदी अनुवाद सत्या सहगल का है, निर्देशन उर्मिला वर्मा का। मेरे कोई नहीं, सब मर गए। पहले माँ मरी, फिर भाई मरा, बाबा मरे, लेकिन मैं क्यों नहीं मरी? अगर मरी नहीं तो यहाँ क्यों आई? अच्छा, मरने से ही सब बखेड़ा मिट जाएगा क्या? मैं मर नहीं सकती? हाँ, मर सकती हूँ। कैसे? पानी में डूबकर? हाँ, तब मैं तारा बनूंगी। मैं सबको देख सकूंगी और मुझे कोई नहीं पहचानेगा। उन्हें भी रोज रोज देखूंगी, मगर किन्हें? क्या मैं उनका नाम नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? यहाँ कौन सुनता है? नागेंद्र। एक बार क्या 1000 पढ़ लूंगी। नगेंद्र नगेंद्र नगेंद्र। मेरे नगेंद्र, मेरे जीवन के जीते नगेंद्र। लेकिन नहीं, वे मेरे नहीं, वे तो सूर्यमुखी के हैं। केवल नाम लेने से ही क्या वे मेरे हो गए? मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं जरूर मरूंगी। इस तालाब में कूदकर अभी मरूंगी। कुंद? कौन हो आप? इस अंधेरे में कहाँ जा रही हो कुंद? क्या कमल के साथ कलकत्ता जा रही हो कुंद? मैं कुंद, रोती क्यों हो? केवल इतना बता दो, क्या अपनी इच्छा से कलकत्ता जा रही हो? सुनो कुंद, रो नहीं। मेरी एक बात सुनो, विधवा विवाह प्रचलित हो गया है। मैं तुमसे जब चाहो विवाह करने को तैयार हूं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्या तुम इसे शास्त्र के विरुद्ध मानती हो? नहीं। तो फिर हाँ कह दो कुंद, जल्दी से हाँ कह दो। क्षमा कीजिए, मैं... कुंद, तुम नहीं जानती जिस दिन से तुम आई हो मैं किस प्रकार का कष्ट झेल रहा हूं। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं। अपने दिल और दिमाग को वश में रखने का मैंने लाख प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मेरा कुछ भी मेरे अपने वश में नहीं है। मैं जानता हूं सूर्यमुखी मुझे हृदय से चाहती है, मैं उसके प्रति अन्याय कर रहा हूं, मगर क्या करूं? तुमको हृदय से हटा नहीं सकता। मैं तुमसे किसी भी तरह अलग नहीं रह सकता कुंद, किसी भी तरह अलग नहीं रह सकता। इसी के लिए मद्यपान भी शुरू किया, लेकिन फिर भी ये कष्ट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ये सब सुनाकर क्या लाभ होगा? मैं तो... ओह, तुम ही बताओ कुंद, मैं क्या करूं? खैर कोई बात नहीं, सोच कर जवाब देना। अभी मैं चलता हूं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वे मुझे प्यार करते हैं तो क्या मैं इनकी गृहस्थी में आग नहीं लगाऊंगी? दीदी ने मुझे कितना प्यार किया है, मेरी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मगर कहाँ? मेरा कौन ठिकाना है? लेकिन कहीं भी हो, मगर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सामने रोशनी दिखाई दे रही है। चलो वहीं चलकर बैठ जाऊं और पानी के रुकते ही चल पड़ूंगी। अरे तू कौन है? बोलती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ जल्दी बता, नहीं तो यहाँ से दूर हो। आंधी पानी के कारण कुछ देर रुक गई हूँ, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। तो तुम्हारा परिचित सा जान पड़ता है। अच्छा अंदर आ जाओ।
गजब हो गया, ये तो महामाया है। ओ कुंद, तो अपमान होने से भाग रही हो? सब समझ गई। डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मेरे यहाँ कुछ दिन रहो, फिर जहाँ चाहोगे चली जाना। आओ अब सो जाओ। अब क्या करूं? बैठे बिठाए ये सुअवसर हाथ लगाए। कुंद को रायनी के यहाँ ले जाऊं तो सोने का हार और न जाने क्या क्या इनाम मिलेगा, और अगर देवेंद्र बाबू के हाथों सौंपती हूँ तो ढेर सारा रुपया मिलेगा। ना, प्राण रहते वैसा नहीं करूंगी। मैं भी तो देवेंद्र बाबू से प्रेम करती हूँ, लेकिन वो तो कुंद के प्रेम में पागल हैं। और बेचारी कुंद उनकी नीचता को क्या समझे। देवेंद्र बाबू से भी बदला लेने का यही मौका है। हरिदासी वैष्णवी का वेश बनाकर बार बार कुंद से मिलने बोलने का मौका ढूंढते हैं। हाँ, ऐसा ही करूंगी कि कुंद कभी देवेंद्र बाबू के हाथ में ना पड़े। लेकिन फिर करूं क्या? कुंद तो वापस राय जी के घर जाना नहीं चाहेगी, लेकिन उसे जाना होगा। इसी से सूर्यमुखी के पति प्रेम का घमंड भी चूर होगा। लेकिन उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? उस पर इतना क्रोध क्यों? इसलिए कि वो सुखी है और मैं दुखी। स्वामी बनकर मुझ पर हुक्म चलाती है। अच्छा, नगेंद्र और सूर्यमुखी में थोड़ी अनबन हो जाए तो? हाँ, अब मुझे यही करना होगा। यही सोचते सोचते दिन भी चला आया। अच्छा तो चलो, अब अपना काम शुरू करो। कुंद, ओ कुंद, देखो मैं अभी राय जी के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, तुम जरा होशियारी से रहना, कहीं बाहर मत निकलना। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। अच्छा? अरे रे, ये मैंने क्या किया? मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे ऐसे चले आने से सूर्यमुखी कितनी दुखी होगी। क्या सबको दुख देने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है? नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। महामाया के वापस आने से पहले ही चली जाना चाहिए। अभी आसपास भी कोई नहीं, तो चलो। आज मेरा जी अच्छा नहीं, जरा मेरा काम तुम ही संभाल दो। अरे हाँ, संभाल लूंगी, सभी करूंगी। दोनों एक ही माली की तो मजदूरी करती हैं। और फिर क्यों री रानी, तेरी ये मजाल कि तू मुझे गाली दे? राम, मैं क्यों गाली देने लगूं? ये मजाल, चुप नहीं रहती हो, जुबान लड़ाती है। गाली नहीं दी तूने, आग लगे तेरे मिजाज में तो। महामाया, तू बहुत बढ़ती जा रही है। अपने आप को क्या समझती है? जो तू चाहेगी क्या वही होगा इस घर में। झगड़ा तो पहले तूने शुरू किया, मैं सब सुन रही थी। तेरा मन काम करने का नहीं हो तो जा सकती हो। हाँ, सब लड़ाई की जड़ तो जैसे मैं ही हूँ ना। अच्छी बात है, तो जाती हूँ बाबू के पास अपना हिसाब लेने। मालिक। अरे महामाया, रोती क्यों है? मेरा हिसाब करके तलब दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ? मुझे मालकिन ने जवाब दे दिया है। किस अपराध पर? क्या बताऊं मालिक, मालकिन का मिजाज आजकल बहुत ही बिगड़ गया है। सो क्यों? देखिए ना, उस दिन कुंद बबुई को न जाने क्या क्या भला बुरा कह दिया कि वो बेचारी घर छोड़कर भाग गई। क्या ठिकाना मालिक। कुंद को क्या कहा था? कैसे कहूँ मालिक। ठीक है, तू अभी जा, मैं खुद ही मालकिन से सब पूछता हूँ। सूर्यमुखी, क्या तुमने माया को जवाब दे दिया है? जी हाँ, बड़ी शौक हो गई है, सबसे मुंह लगाती है और यहाँ तक कि मेरी भी बात नहीं सुनना चाहती। खैर वो तो हुआ। तुमने कुंद नंदिनी को क्या कहा था? क्या कहा था? यही कोई उल्टी सीधी बात। देखिए, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, इसलिए आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मैंने कुंद को जरूर डांटा था, पर उसका कारण था। आप तो जानते ही हैं कि देवेंद्र की नजर हमेशा से ही कुंद पर रही है। जब और उसका कुछ वश नहीं चला तो उसने हरिदासी वैरागिन के ही भेष में इस घर के अंदर आना जाना शुरू कर दिया।
एक दिन महामाया से मैंने उसका पता चलवाया तो मालूम हुआ कि वो देवेंद्र ही है और कुंद से मिलने के लिए आता है। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं क्या करती? बदनामी के डर से ही मैंने उसे डांटा फटकारा। ठीक है, ऐसी बातें सुनकर तुम्हारा क्रोधित होना ठीक ही था, लेकिन फिर भी एक बार सोच लेती तो अच्छा होता। उस समय नहीं सोचा, मगर अब पछता रही हूँ। स्वामी, मेरे मन में संदेह पैदा हुआ था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यही संदेह था कि मैं कुंद को चाहने लगा हूँ। स्वामी, मैंने कितना दुख झेला है, मैं कैसे बताऊं आपको, कैसे बताऊं? मैं जानती हूँ मेरे मरने से भी आप सुखी न रह सकेंगे, वरना कब की मर गई होती। नहीं सूरी, नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं ही विश्वासघाती हूँ। मैंने जो यंत्रणा सही है और सह रहा हूँ, इसके बारे में क्या कहूँ। चित्त को दबाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मगर जैसे कुछ भी अपने वश में नहीं। ओ, मैं क्या करूँ, मैं पापी हूँ, मैं अपने मन को वश में नहीं रख सका। नहीं, 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 आपके मन में जो कुछ है वो रहे, मुझसे और कुछ मत कहिए, मैं नहीं सुन सकती। नहीं सूरी, नहीं, तुम्हें सुनना ही होगा। मुझे कुंद के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये धन दौलत, ये आलीशान हवेली अब मुझे खाने को दौड़ते हैं। मैं इन सब को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ, कुंद की खोज में। देश देशांतर घूमूंगा। यदि कुंद को भूल सका तो फिर लौट आऊंगा, नहीं तो अंतिम विदा समझो। स्वामी, जैसा आप ठीक समझे करें। मेरा केवल एक आग्रह है। क्या? केवल कुछ दिन और ठहर जाइए, मैं कुंद को आपके पास लाने की कोशिश करूंगी, और अगर ऐसा न कर सके तो फिर आपको जाने से नहीं रोकूंगी। ठीक है, यही सही है। खिड़की के उस पार तो देखिए, मालूम होता है कोई छुप कर खड़ा है। कौन हो सकता है? मैं बाहर चलकर देखती हूँ। स्वामी, स्वामी, आइए देखिए तो कौन आया है। स्वामी, तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? क्यों चली गई थी? क्या हुआ? चली गई थी? कौन? लीजिए स्वामी, ये रही आपकी कुंद। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी लाज रख ली। देखो कुंद, मेरी बहन, अब इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना। अरे चलो चलो, अंदर चलो, मैं अब तुम्हें कभी कुछ ना कहूंगी। ये घर बार सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी, कभी कुछ ना कहूंगी। मेरा प्रण आज पूरा हुआ। मैं जानती हूँ अब स्वामी को मुझसे कुछ सुख मिलने को नहीं, मगर मेरे जीते जी वो किसी दूसरे के हो जाए, ये भी तो नहीं सह सकती। तब क्या करना होगा? ये घर छोड़ना होगा, तभी स्वामी कुंद के साथ विवाह करके सुख से रह सकेंगे। हाँ, बस यही एक रास्ता है। भैया, तुम्हें इस प्रकार चुप देखकर तो मेरा जी घबरा रहा है। क्या मधुपुर में ब्रह्मचारी जी से मुलाकात हुई? नहीं। सूर्यमुखी भाभी की कोई खबर मिली? वे कहाँ हैं? स्वर्ग में। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो भैया, अशुभ मत बोलो। कमल, यही बात है। मधुपुर में ब्रह्मचारी जी तो नहीं, हाँ एक और सज्जन मिले। उन्होंने बताया कि ब्रह्मचारी के बाहर जाने के बाद जिस घर में सूर्यमुखी बीमार पड़ी थी, उसी में आग लग गई, और अनुमान है कि वो उसी में जल मरी। ओ कमल, अब सूर्य कभी नहीं आएगी, मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता। धैर्य धरो भैया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी ब्रह्मचारी जी से भेंट न हुई, क्योंकि इनका पत्र आया है भैया, और इसमें लिखा है कि ब्रह्मचारी जी कलकत्ता आए थे। इनसे सब बातचीत करने के बाद वो तुमसे मिलने मधुपुर गए हैं। क्या उसने सूर्यमुखी के बारे में भी कुछ लिखा है? हाँ, वो फिर बताऊंगी, पहले खाना खा लो भैया। देखो तो अपनी क्या हालत बना ली है। तुम समझती हो कि मुझे सुनकर दुख होगा? ये दुख होना तो हो चुका, तुम कहो। व्यर्थ इन बातों को मत सोचो भैया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं।
होने को जब कोई टाल नहीं सकता तो फिर उसके लिए पश्चाताप करने से क्या फायदा? नहीं कमल नहीं, सब दोष मेरा है। न जाने मेरी आंखों पर क्या पर्दा पड़ा था। मैंने इस विष्क अंकुर को ही हृदय से क्यों नहीं उखाड़ फेंका। लो कुंद, अब तुम ही भैया को संभालो। इनकी ये दशा तो मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्यमुखी ने मेरे ही कारण गृह त्याग किया, मेरे सुख के कारण। ऐसा सुख पाने से पहले ही मैं मर जाती तो अच्छा होता। कहिए ना, क्या करने से फिर वैसे ही सब कुछ होगा? फिर वैसे ही होगा? क्या मतलब? मेरे से विवाह करके क्या अब तुम्हें पश्चाताप हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं स्वामी। आपने मुझसे ब्याह करके मुझे वो सुख दिया है जिसकी मुझे कभी आशा भी न थी। लेकिन सूर्यमुखी का नाम न लो। तुम्हारे मुंह से ये नाम सुनकर मुझे आग सी लग जाती है। तुम्हारे ही कारण वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरा इतना अपमान, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। सूर्यमुखी ने स्वयं ही तो मेरी शादी आपसे करवाई, इसमें मेरा क्या अपराध है? कुंद, कुंद क्या नाराज हो गई? ना। क्या तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करती? ये तो मैं ही जानती। नहीं नहीं नहीं, तुम कभी मुझसे प्रेम नहीं करती। सूर्यमुखी मुझसे कैसे प्रेम का व्यवहार करती थी इसे तुम क्या समझो? बंदर के गले में मोती की माला नहीं सोती, उसके लिए तो लोहे की जंजीर अच्छी है। छोड़ मुझे, मैं जा रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो। कहाँ जाइएगा? अपनी सूर्य के खबरे में। अब मुझे और कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। मालकिन, अरे मालकिन, रोती क्यों हो? ये क्या तकिया भी भींगा है? कब से रो रही हो? क्या बाबू ने कुछ कहा है? नहीं, कुछ नहीं। देखो मैं तुम्हारी दासी हूँ ना, मुझसे कुछ मत छिपाओ। बाबू ने जो कहा है मुझे बताओ। नहीं, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। ऐसे भी कोई रोता है? लोगों को बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं और तुम केवल बाबू के। सच कहती हूँ, तुम्हें मेरी तरह कष्ट झेलने पड़ते तो अब तक आत्महत्या कर ली होती। क्यों, तुम्हें क्या दुख है? मैं भी एक आदमी को अपने प्राणों से बढ़कर प्यार करती थी। वो मेरा पति न था, मगर पति से भी बढ़कर प्यार करती थी, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे नहीं बल्कि मुझसे भी बड़ी पापिन से प्यार करता है। यही सोचकर मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती थी, मगर एक दिन जाने क्या मति भ्रष्ट हुई कि मैं उस पापी की बातों में आ गई और अपना सर्वनाश कर डाला। और फिर उसने एक दिन लात मारकर मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। तब जानती हो इस तरह अपमानित होने पर मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने विष खाकर मरने के लिए विष खरीदा, लेकिन पीछे सोचा कि दूसरे के लिए मैं क्यों मरूं, और विष को डिबिया में बंदकर बक्स में रख छोड़ा है। अभी लाती हूँ बक्स तुम्हें दिखाने को। लो देखो, ये रहा वो बक्सा और ये रही वो विष की डिबिया। अभी मैं इसे यहीं रख देती हूँ, काम करने के बाद ले जाऊंगी। अच्छा, कर लो आत्महत्या। यही मौका है तुम लोगों से बदला लेने का। पापी देवेंद्र, अब तुम्हारी पीड़ मरकर ही तुम्हारे पास पहुंचेगी। सूर्य, प्यारे सूर्य, तुम कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ, धिक्कार है मेरे जीवन को। हाँ, कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है बाहर? अरे, ये तो किसी स्त्री की छाया है, बिल्कुल मेरी सूर्य से मिलती जुलती है। हाँ, सूर्यमुखी ही तो है। मत जाओ सूर्य, मैं आ रहा हूँ। सूर्यमुखी! हाँ, ये मेरे सर के नीचे तकिया कहाँ से आया? नहीं नहीं, ये तो किसी की जान है। अंधेरे में कुछ भी तो दिखाई नहीं देता। हाँ? तुम कौन हो? रोती क्यों हो? नहीं जवाब दोगी
तो मैं उठ कर देखता हूँ। अरे अरे तुम चली कहाँ? ठहरो ठहरो, तुम देवी हो, मानवी हो या जो कुछ भी हो, मुझसे एक बार बोलो तो सही, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सूर्य, मेरी सूर्य, कुंद, तुम कब आई जानती हो? आज रात भर मैंने स्वप्न में सूर्यमुखी को देखा। ओ, कैसा सुखद स्वप्न था। मैं सूर्यमुखी की गोद में सोया हूँ। कुंद, काश तुम सूर्यमुखी हो सकती, तब मेरे सारे कष्ट मिट जाते। अगर ऐसी बात है तो मैं वही अभागिन हूँ, आपकी दास। सूर्य, मेरी सूर्य, नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है। अरे होश में आइए स्वामी, मैं वही हूँ, आपकी सूर्यमुखी। ओह, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या तुम सचमुच सूर्यमुखी हो? क्या तुम जीती हो? मरी नहीं? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। तुम मुझे चल रही हो, तुम मुझे चल रही हो। उठिए स्वामी, जल्दी से उठिए। मैंने आपके लिए बहुत ही कष्ट सहे हैं। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, शायद इसीलिए मैं मर भी नहीं सकी। फिर से आपकी सेवा करने के लिए आ गई। देवी सूर्य, तुम सचमुच आ गई। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। कमल, कमल देखो कौन आया है। कौन है? अरे पहचानती नहीं, हमारे राजभवन की लक्ष्मी लौट कर आई। अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा। अरे जा जा, देख लूंगी कौन किसे ठीक करता है। कमल, कुंद कहाँ है? अपने कमरे में। तो चलो उसे देखा मैं। उस बेचारी का क्या दोष, अब वो मेरी छोटी बहन है। हाँ हाँ चलो भाभी, वो भी बेचारी बहुत दुखी है, अपने किए पर पछताती है, रोती है। अरे रामदी, ओ रामदी, अरे कोई है? दौड़ो जल्दी, भैया को यहाँ भेज दो। रामदी, अरे रामदी। मालिक, मालिक, मालिक आपको दीदी जी बुलाती। क्यों, क्या हुआ? नहीं मालूम मालिक। वे लोग हैं कहाँ? उधर छोटी मालकिन के कमरे में मालिक। चल 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 चल। सूर्यमुखी, क्या हुआ? क्या बताऊं, सर्वनाश हो गया। मेरे भाग्य में ही सुख नहीं बना, वरना ऐसा क्यों होता? ओ, आखिर हुआ क्या? कुछ कहो भी तो। मेरा मनोरथ मिट्टी में मिल गया स्वामी। कुंद ने जहर खाया। ये पीछे पता चलेगा, पहले उसके पास जाकर बैठिए, मैं डॉक्टर को बुलवा भेजती हूँ। मगर इसे जहर लाकर दिया किसने? ये जरूर उस चुड़ैल महामाया का काम है। महामाया कहाँ है? सुबह मालकिन को देखकर ही न जाने कहाँ भाग गई। मैंने मुंशी जी से कहा तो वो उसे ढूंढ कर लाने गए। वो कौन चिल्लाती हुई आ रही है? वही कल मुही महामाया ही तो है। मैंने बदला ले लिया, सबसे बदला ले लिया। ऐसा बदला? तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा था? तुमने उसे जहर क्यों दिया? क्यों दिया बताओ, बताओ। वो विष मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन मैंने नहीं खाया। सोचा उस पापी देवेंद्र को, हरिदासी वैष्णवी जिसने मेरा सर्वनाश किया है, उसे दूंगी। कुंद के पीछे दीवाना था, इसी से उसने मुझे दुत्कार दिया। मेरी सारी मुसीबतों की जड़ ये कुंद ही थी, इसी से मैंने उसे विष दे दिया। सारा खेल। चुप हो जाओ महामाया। महामाया, ये तुम्हें क्या हो गया है? चुप हो जाओ। क्या हो गया बताओ, बताओ क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। उस दुष्ट देवेंद्र को भी इसका फल मिल गया। नीच रोग शैया पर पड़ा मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है। भगवान से मनाती हूँ कि उसे नरक में भी जगह न मिले, नरक में भी जगह न मिले। कुंद, तुमने क्या किया? मैंने क्या अपराध किया है? मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो कुंद? स्वामी, आपने किस अपराध पर मेरा त्याग किया है? अगर मधुपुर से आने के बाद एक बार भी मुझे कुंद कहकर पुकारते तो मैं ऐसा नहीं करती।
आपने अपनी नजर क्यों बदल ली? बताइए ना, क्यों? कुंद क्षमा कर दो। आप भी सोचेंगे स्वामी, आज कुंद को इतनी बातें कहाँ से आ गई, लेकिन क्या करूं, अंतिम समय है, फिर ऐसा मौका कहाँ पाऊंगी? नहीं। बोलिए, कुछ तो बोलिए। आपको दुखी छोड़कर मरी तो स्वामी मरने पर भी चैन नहीं पाऊंगी। बोलो स्वामी, बोलो। कुंद, तुम्हें मेरे न आने का इतना दुख था तो मुझे बुला क्यों नहीं लिया? मेरी बातों का कुछ ख्याल मत कीजिए स्वामी। मैंने तो हमेशा से यही कामना की है कि बहन के लौटते ही आपको उन्हें सौंप कर प्राण त्याग कर दूंगी। नहीं। मगर क्या करूं, आपको देखकर मेरी मरने की इच्छा नहीं होती। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। स्वामी, आपसे बात करने का मेरा हौसला पूरा न हुआ। मैं आपको देवता समझती थी। कभी मुंह खोलकर कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। स्वामी, मेरा मनोरथ मन में ही रहा। मेरा शरीर अब सन्न होता जा रहा है। नहीं, अंतिम समय चरण छूने दीजिए। मेरी कुंद, नहीं। बहन सूर्यमुखी, दीदी, मैं यहाँ हूँ कुंद, तुम्हारे पास आके खोलो कुंद। दीदी, अब समय नहीं है दीदी, पैरों की धूल दो। स्वामी, मैं बड़ी अभागिन थी। नहीं। सौभाग्य पले इस घर में मैंने विष वृक्ष लगाया। मैंने इस घर की शांत मिट्टी में मिलाई। नहीं। मुझे माफ करना बहन। स्वामी, मुझे माफ। क्यों चले गए? तुम क्यों चले? विष वृक्ष नाट्य तरंग में अभी आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मूल कहानी पर आधारित इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सत्या सहगल का था और निर्देशन उर्मिला वर्मा का। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।